दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क भी था जिसके नाम का जिक्र तारीख की किताबों में कम ही मिलता था, मगर जो भी उसके बारे में जानता था वो हमेशा एक ही बात कहता था। वहाँ सूरज सुस्त तुलू होता था और बादशाह उससे भी ज्यादा सुस्त था। ये सल्तनत सुस्त नगर कहलाती थी, एक ऐसा मुल्क जहाँ हर चीज आहिस्ता, बहुत आहिस्ता होती थी। कभी कभी तो यूं महसूस होता था जैसे किसी ने वक्त की रफ्तार को नरम सूती कपड़े में लपेटकर ऊंची अलमारी पर रख दिया हो, जहाँ से ना कोई शोर आता था ना कोई हरकत। महल के मरकजी दरवाजे पर 2 सिपाही हमेशा खड़े रहते थे। इन सिपाहियों का फर्ज था कि वो देखें कि बादशाह कब जागता है। हैरानकुन बात ये थी कि वो कभी फौज की तरबियत नहीं देखते थे, कभी अदालत में बहस नहीं करते थे। उनका असल काम सिर्फ एक था, बादशाह कब उठेगा। और वो अक्सर एक दूसरे से सरगोशियों में कहा करते थे, शाह जी आज भी दोपहर तक सो रहे होंगे। नहीं, आज शायद शाम को उठे, कल बहुत जगह जगह बैठकर थक गए थे। क्योंकि इस मुल्क का बादशाह सुस्त खान दुनिया का सबसे बड़ा कामचोर समझा जाता था। एक उसकी पहचान थी, एक लंबा चोगा जो हमेशा घसीटता हुआ चलता था, और एक सुनहरी ताज जिसे वो उतार कर हर जगह रख देता था, कभी ख्वाबगाह के तकिए पर, कभी खाने की मेज पर, कभी बाग की घास पर। जिस तरह एक बच्चा अपनी चीजें इधर उधर फेंक देता है, बादशाह भी अपनी जिम्मेदारियां यूं ही फेंक देता था। सल्तनत सुस्त नगर में ये बात मशहूर थी। मेहनत अगर बीमारी होती तो बादशाह सुस्त खान उससे अल्लाह के फजल से मुकम्मल सेहतमंद था। लेकिन इस सल्तनत की सारी उम्मीदें एक ही किरदार से जुड़ी हुई थी, बादशाह की बेटी शहजादी माहिरा, एक ज़हीन, समझदार, खूबसूरत, बहादुर और सबसे बढ़कर शऊर व हिकमत की मालिक लड़की। उम्र सिर्फ 18 साल मगर अक्ल 40 बरस की औरत जैसी। उसकी आंखों में वो रोशनी थी जैसे सुबह का पहला सितारा अंधेरे आसमान को चीरकर तुलू होता है, और उसके चेहरे की मासूम संजीदगी देखकर यूं लगता कि शायद वो इस सुस्त सल्तनत की वालिद चलती हुई सांस है। जहां बादशाह के कदम सुस्त थे, वहां शहजादी के कदम तेज, इरादे मजबूत और सोच बुलंद थी। सल्तनत की आवाम अक्सर एक दूसरे से कहते, अगर सल्तनत को कोई बचाएगा तो वो यही अक्लमंद शहजादी होगी। लेकिन महल के अंदर एक अजीब खामोशी रहती थी, क्योंकि शहजादी ज्यादातर किताबें पढ़ती, हिसाब करती, सल्तनत की पुरानी तारीख का मुतालिया करती या लोगों के मसाइल के बारे में सोचती रहती। और बादशाह वो तो अपने बड़े से नर्म बिस्तर में दुबक कर पड़ा रहता और ऐलान करवाता, मुझे कोई ना जगाए, मुल्क खुद चल जाएगा, बादशाह को क्यों थकाया जाता है। एक दिन सुबह का वक्त था। महल के सहन में एक बड़े पीपल के दरख्त की छांव हिल रही थी। उसी छांव में शहजादी माहिरा ने अपनी किताबें रखी थी और साथ ही महल का एक पुराना नौकर मेहरदीन खड़ा था। बीबी जी, वो हिचकिचाते हुए बोला, आज खजाने में पैसे कम पड़ गए हैं। शहजादी ने किताब बंद की। उसकी आंखों में तशवीश झलकी। कितने कम? उतने कि अगर 2 दिन और कुछ ना हुआ तो तनख्वाहें मुश्किल हो जाएंगी, फौज के लिए खुराक न बचेगी और शायद रियाया में शोर उठे। शहजादी ने सांस भरी। ये पहली बार नहीं था कि उसे ये सुनना पड़ा था। और अब्बा जान, क्या वो उठे हैं? वो तो अभी भी ख्वाबों में हैं जी। नौकर ने गर्दन झुकाई। कह रहे थे कि आज का दिन बादशाह की नींद का दिन है, कोई काम नहीं करना। माहिरा ने आसमान की तरफ देखा। एक दिन नींद का? मेरा बाप तो साल भर नींद के त्योहार मनाता है। वो मुस्कुराई नहीं, सिर्फ तल्खी से सर हिलाया। सल्तनत का मसला उसके लिए नया नहीं था। माहिरा जानती थी कि उसे जल्द फैसला करना होगा। अगर उसने कुछ न किया तो ये रियासत तबाही की जानिब जाएगी। लेकिन एक राज ऐसा भी था जो अभी तक किसी ने नहीं जाना था। शहजादी माहिरा अपना वक्त किताबों में गुम रहकर बेकार नहीं गुजारती थी। वो खामोशी से, छुपकर पूरे मुल्क का हिसाब, तिजारत, खजाना और इंतजाम देखती रहती थी। एक तरह से सल्तनत पहले ही उसके ही दम पर चल रही थी। लेकिन उसे बादशाह की जगह भागना पड़ता था, और ये आसान नहीं था। इसी लम्हे महल के अंदर से खराटे की एक बड़ी आवाज आई। नौकर चौंक कर बोला, जी, ये बादशाह सलामत के खराटे हैं। माहिरा ने माथे पर हाथ रख लिया। मैं ही कुछ करती हूँ, उसने हल्की आवाज में कहा। दिन गुजरते गए, सल्तनत के मसाइल बढ़ते गए। बाजारों में चीजें महंगी, खेतों में बारिश कम, मजदूरों की हिम्मत डगमगाती और बादशाह सुस्त खान की नींद लंबी होती गई।
एक दिन माहिरा ने फैसला किया कि अब वो सल्तनत का तफसीली जायजा खुद लेंगी। गांव में जाकर शहजादी ने पहली बार लोगों की आंखों में वो चीज देखी जिसने उसका दिल चीर दिया, मायूसी। एक बूढ़ी औरत रोटी बेच रही थी। उसने कहा, बेटी, हमारे बादशाह को कहो कि कुछ तो करे, हम थक गए हैं। घर में खाने को कुछ नहीं, खेतों में पानी नहीं, हमारी फरियाद कौन सुनेगा? शहजादी ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, आपकी फरियाद मैं सुन रही हूँ अम्मा। उसने एक छोटे बच्चे को देखा जिसने फटे कपड़े पहने थी। बच्चे ने पूछा, क्या बादशाह हमेशा सोता रहता है? ये सवाल तीर बनकर लगा। ये वो जख्म था जो शहजादी अपने दिल में लिए महल वापस आई। शाम होने लगती थी, लेकिन सुस्त नगर में शाम भी हमेशा आहिस्ता आती थी। महल में खामोशी थी। शाही बाग में झूले पर बादशाह सुस्त खान लेटा था और हवा झूल रही थी। आज का खाना ले आओ, बादशाह ने जोर से कहा, लेकिन आंखें अभी भी बंद थी। अब्बा जान, माहिरा ने आहिस्ता आवाज में कहा। बादशाह चौंक कर बोला, हाँ माहिरा बेटी, और देखो बेटा, मैं सोच रहा था कि आज सल्तनत की बेहतरी के लिए कुछ करूं। माहिरा ने हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट दबाई। क्या सोचा आपने? बादशाह ने टांगे सीधी की। मैंने सोचा कि आज सिर्फ आधा दिन सोऊंगा, बाकी दिन आराम कर लूंगा। माहिरा ने एक गहरी सांस ली। अब्बा जान, बात सुने, सल्तनत मुश्किल में है, लोग भूखे हैं, खजाना खाली है, बारिश नहीं हुई, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली, हमें कुछ करना होगा। बादशाह ने मुंह बनाया। मेरी बच्ची, तुम जानती नहीं हो, हुकूमत करना बहुत थका देने वाला काम है। बादशाह को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, दिमाग खराब हो जाता है। माहिरा ने मजबूत आवाज में कहा, अगर बादशाह नहीं सोचेगा तो अवाम खुद सोचना शुरू कर देगी, और अगर अवाम सोचने लगे तो बादशाहतें गिर जाती हैं। बादशाह खामोश हो गया। शहजादी उठकर चली गई। उसकी आंखों में हल्का सा पानी था जिसे वो किसी के सामने नहीं आने देती थी। अब उसे पता था कि सल्तनत को बचाने के लिए उसे कोई गैर मामूली फैसला करना होगा, और वो फैसला जल्द आने वाला था। रात और सुस्त नगर में एक ही जैसी बात थी। दोनों हमेशा जरूरत से ज्यादा खामोश थीं, लेकिन उस रात की खामोशी में कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आने वाले तूफान के कदमों की चाप जमीन के अंदर छिपी हुई है। शहजादी महारा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सामने बड़ी मेज पर पूरे मुल्क का हिसाब बिखरा हुआ था। नक्शे, रजिस्टर, टैक्स की फहरिस्त, फौज का खर्च, खेतों की पैदावार, बाजार के नर्ख, वो हर सफा पढ़ चुकी थी। उसने कलम रखा, कुर्सी से पुश्त टिकाई और आहिस्ता से बोली, अब्बा जान ने अगर कुछ ना किया तो ये मुल्क खत्म हो जाएगा। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। नौकर मेहरदीन अंदर आया। बीबी जी, एक जरूरी बात थी। माहिरा ने उसे बैठने को कहा। नौकर ने आहिस्ता आवाज में कहा, महल के खुफिया खजानों में कुछ हरकत हुई है। शहजादी चौंकी। क्या मतलब? कुछ लोग कहते हैं कि बादशाह सलामत रात को अकेले कहीं जाते हैं और खजाने वाले दरवाजे में चिराग जला रहता है, हालांकि वो जगह सालों से बंद है। माहिरा ने हैरत से आंखें सिकोड़ ली। बादशाह सुस्त खान, जो पूरा दिन सोता है, वो रात को कहीं जाता है? ये राज अजीब था और उसके पीछे कुछ न कुछ जरूर था। मुझे ले चलो वहां देखने, शहजादी ने हुक्म दिया। महल के पिछले हिस्से में बने लंबे तारीक रास्ते में दो मुहाफिज खामोश खड़े थे। ये वो हिस्सा था जिसे अक्सर लोग भूल जाते थे। इतना सुनसान की हवा भी यहाँ आना भूल जाती थी। मेहरदीन ने मशाल जलाई। आग की रोशनी दीवारों पर रक्स करने लगी। शहजादी ने कदम एहतियात से रखे और आहिस्ता आहिस्ता खजाने के उस दरवाजे तक पहुंची जो 10 साल से बंद था। दरवाजे के नीचे से वाकई हल्की रोशनी की लकीर झलक रही थी। शहजादी ने सरगोशी में कहा, चाबी लाओ। मेहरदीन ने लरजते हाथों से चाबी डाली और धक्का दिया। दरवाजा चरचराता हुआ खुला। अंदर का मंजर देखकर शहजादी कुछ लम्हों के लिए हैरत में गुम हो गई। कमरे में सोने के ढेर, जवाहरात, चांदी के संदूक, कुछ भी नहीं था, बल्कि वहां थी सिर्फ किताबें। हजारों नहीं, लाखों नहीं, लेकिन सैकड़ों किताबें। और उन सब के दरमियान बैठा था बादशाह सुस्त खान। लेकिन वो सो नहीं रहा था, वो किताब पढ़ रहा था। शहजादी महारा दरवाजे में खड़ी की खड़ी रह गई। अब्बा जान। बादशाह ने चौंक कर किताब बंद की। महारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शहजादी आगे आई। उसकी आंखों में हैरत और गुस्से का मिला जुला तूफान था। आप किताबें पढ़ते हैं, और वो भी खुफिया कमरे में? दुनिया आपको आलसी बादशाह समझती है,
और आप यहाँ पढ़ रहे हैं? बादशाह ने लंबा सांस लिया। शहजादी पहली बार उसे इस हाल में देख रही थी, न सोते हुए, न खाते हुए, न कमर ताने बैठे, बल्कि एक आम इंसान की तरह सोचते समझते पढ़ते हुए। बेटी, बादशाह ने थके हुए लहजे में कहा, तुम शायद मुझे दुनिया का सबसे सुस्त शख्स समझती हो, और मैं हकीकत में ऐसा ही दिखाई देता हूँ, लेकिन असल बात कुछ और है। वो उठा, शहजादी के सामने आकर रुका। मैं बीमार हूँ महारा, पिछले 10 साल से। ऐसी बीमारी जिसमें जिस्म थक जाता है, दिमाग थक जाता है, इंसान चाहकर भी हरकत नहीं कर पाता। उसे लोग सुस्ती समझते हैं, लेकिन हकीकत थकन की बीमारी है। महारा चौंक गई, उसका दिल कांप गया। आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं बादशाह था, और बादशाह कमजोर नहीं दिखाए जाते, इसलिए मैंने दुनिया के सामने नींद का बहाना बनाया। लेकिन रात को मैं इसी कमरे में पढ़ता रहा, सीखता रहा, ताकि अगर कभी मौका मिले तो मैं सल्तनत के लिए कुछ कर सकूं। शहजादी की आंखें भर आईं। आपने अकेले क्यों सहारा? उसकी आवाज लरज गई। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मजबूत बनो, और तुम बन गई। तुम मेरी उम्मीद हो महारा। मैं चाहता हूं कि सल्तनत तुम्हारे हाथ में हो। मैं चाहता था कि तुम खुद समझो कि मसले क्या हैं। तुम जैसी ज़हीन बेटी शायद खुदा हर बादशाह को नहीं देता। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शहजादी ने आगे बढ़कर अपने बाप के हाथ पकड़ लिए। अब्बा, मैं अकेली नहीं हूँ, हम दोनों मिलकर ये मुल्क संभालेंगे। आपको अपने दुख छिपाने की जरूरत नहीं है। बस ये सल्तनत अब सोने नहीं दूंगी। बादशाह की आंखें नम हो गई। शायद पहली बार किसी ने उसे समझा था। अगले दिन शहजादी माहरा ने दरबार में सबको बताया कि बादशाह सुस्त नहीं, बीमार हैं। पूरा दरबार पहले हैरान हुआ, फिर सब बादशाह के लिए फिक्रमंद हो गए। जब माहरा सबको बादशाह के कमरे में ले गई तो रियाया बादशाह का हाथ पकड़कर बोली, हम आपके साथ हैं, हम आपके बादशाह को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यकीन नहीं होता था कि रियाया एक बीमार बादशाह को भी इतनी इज्जत देगी। इस दिन के बाद सल्तनत की जिम्मेदारियां तकसीम हो गईं। सोचना, समझना और फैसले करना बादशाह ने संभाल लिया। बाहर के सारे दौरे, मेहनत और अमली काम शहजादी माहरा ने संभाल लिए। चंद महीनों में सल्तनत बदल गई। फौज मजबूत, बाजार मुनज्जम, कुएं तैयार, तिजारत बेहतर, और बादशाह का इलाज भी शुरू हो गया। यूं अक्लमंद शहजादी और समझदार बादशाह की मेहनत से सुस्त नगर दोबारा तरक्की करने लगा।